उद्योग विकास से भी जुड़े हुए प्रस्तावों को हरी झंडी कैबिनेट की ओर से दिखाई गई है। 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा हल्दीराम उद्योग के इंटरेस्ट को भी मंजूरी यहां पर सरकार की ओर से और मंत्रिमंडल की ओर से दी गई है। देखिए, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि सरकार कुछ साल पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेकर आई थी, ताकि जो उद्योगपति, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए बाकायदा एक जो सरकारी तंत्र जिसमें जटिलता होती थी, उसको दुरुस्त करने का काम किया गया। और चाहे हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करें या फिर जितने एक्सप्रेसवेज बने हैं पूरे प्रदेश में, क्योंकि उसके किनारे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी सरकार की योजना है, तो सरकार एक बड़े लेवल पर काम कर रही है। और अगर देखिए, पिछले कुछ सालों की बात करें तो चाहे इन्वेस्टर समिट 1 हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, तो इन समिट के जरिए सरकार ने एक अच्छा खासा इन्वेस्ट लाया पूरे प्रदेश में और उसका असर भी दिख रहा है। पहले कहा जाता था कि जो खासतौर पर पश्चिमी यूपी के इलाके थे या फिर सेंट्रल यूपी का इलाका था, इन्वेस्टमेंट यहीं पर आता था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट प्रदेश के हर कोने में आ रहा है। हम पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, सेंट्रल यूपी की बात कर लें या फिर पश्चिमी यूपी की बात कर लें, तो इन्वेस्टमेंट हर जगह आ रहा है और सरकार की यही कोशिश है कि जो एक मापक होता है, जो एक पैरामीटर होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको सरल किया जाए। और उसी लिहाज से बिल्कुल, और कुल मिलाकर ये जो 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, योगी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है, कैबिनेट की मुहर लगी है। ODOP 2.0 अब लॉन्च होगा। इसके अलावा अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो चुका है। काफी सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लगी है। निखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। निखिल, बैठक खत्म हो चुकी है, प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भी जानकारी दी गई है सभी प्रस्तावों के बारे में, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी एक एक करके इन सभी प्रस्तावों पर प्रकाश डालें। और अग्निवीरों को भी लेकर एक बड़ा तोहफा कहीं ना कहीं रिटायर होने वाले अग्निवीरों को इस प्रस्ताव में, इस कैबिनेट की मीटिंग में मिला। देखिए, कुल 11 में से 10 प्रस्ताव में मुहर लगी है। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसमें जो वेटेज है यानी आरक्षण है उसको देने का मुद्दा रहा। 20% ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण होगा, यानी जो जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा वो उसी श्रेणी के आरक्षण में जाएगा। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो जो ओबीसी का पहले से आरक्षण आधारित है उसी में उसको तय किया जाएगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले से आरक्षण का सिनेरियो बनाया गया था उसमें अब 20% अग्निवीर भी होंगे। तो ये एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से है। हालांकि अभी कोई बैच आया नहीं, माना जा रहा है कि 26 तक नया बैच आएगा अग्निवीरों का, तो उसके बाद ये समायोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। इनकी संख्या कितनी होगी उत्तर प्रदेश में अनुमानित, अभी इसका भी कोई आकलन नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार का ये स्टेक था प्रधानमंत्री के बाद, केंद्र सरकार के बाद, इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो अग्निवीर हैं उनको बेहतर जीवन शैली के लिए तमाम जो है रोजगार के जो है व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो उसमें ये पहला कदम कहे मजबूत जो है सरकार ने उठाया है कि 20% ये आरक्षण होगा, जो आरक्षण चल रहा व्यवस्था में अब उसी में। इसके साथ ही अन्नपूर्णा योजना है। अन्नपूर्णा योजना का मकसद ये है कि एक ऐसा भवन बना दिया जाए जहां पर सारी जरूरत का सामान तो मिले ही मिले, उसके साथ ही जो सरकार की योजनाओं के राशन है वो भी वहां मिल सके, ताकि वो जो राशन की दुकान चलाने वाले लोग हैं उनके पास भी अन्य आय का साधन हो, दूसरी तरफ एक व्यवस्थित जगह हो जहां ग्रामीण जो है वो दूसरे सामान भी ले सके। तो एक आप इसे कह सकते हैं गाँव का एक छोटा शॉपिंग मॉल उस तरह की बनाने की योजना है। इसके साथ ही होम स्टे को लेकर सरलीकरण किया गया है। होम स्टे में 1 से 6 कमरे तक की जो योजना है वो शुरू की गई है, पर्यटन विभाग की तरफ से ही है। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट में जो पास हुए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आज विषय जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो अग्निवीरों को आरक्षण देने का मुद्दा है। जी
बिल्कुल, चूंकि देखिए अन्नपूर्णा भवनों का चाहे वो निर्माण हो या फिर उसके अलावा ओडीओपी 2.0 के बारे में हम बात कर ले, और पिछले 8 सालों के अगर हम कार्यकाल को देखते हैं, सीएम योगी जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते थे तो ओडीओपी का जरूर वो जिक्र करते थे। सफलतापूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को भी चलाया गया इतने लंबे समय से, और अब इसके दूसरे संस्करण की भी बारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में निवेश तो जरूर आ रहा है और उन जिलों की पहचान भी वैश्विक स्तर पर भी बनाई जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था उस पर वो काम किया। हर व्यक्ति को रोजगार मिले, ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। दो रास्ते थे, या तो किसी एक क्षेत्र में इंडस्ट्री लगती, उनको वहां से इंडस्ट्रियों में ले जाया जाता। दूसरा रास्ता यह था कि उनको उनके घर पर रोजगार देना। तो ये प्राथमिकता पर लिया और घर पर ही रोजगार देने की व्यवस्था की। इसके लिए तय किया गया कि उस इलाके में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे फेमस है, या कौन सी ऐसी चीज है जो वैश्विक पटल पर अपनी जगह बना सकती है। तो उस उत्पाद में उनको जोड़ने की कोशिश की गई। इसके लिए तमाम छोटे छोटे लोन दिए गए, लोगों को उस उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, ताकि ओडीओपी की जो योजना है वो तेजी से आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये जो पूरे 10 प्रस्ताव है उसे लेकर कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है और आगे भी इसी क्रम में काम भी होगा। बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।